हेलो जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी सीआईएसएफ में एज ए कांस्टेबल जॉब कर रहा हूं। और जैसे ही अभी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है एज ए जीएसटी या एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। तो दोस्तों, खुशी तो सबको ही होती है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, मेरी शुरू से लेके एंड तक हिंदी माध्यम से ही मेरी पढ़ाई हुई है। तो मैं इसमें इंग्लिश की स्टेटस बताऊंगा क्योंकि मेरे इंग्लिश में इस बार 135 में से 127 नंबर आए हैं। ठीक है, मैंने इस बार मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने 2021 वाला दिया था जो पहले पैटर्न पे होता था, 2022 वाला दिया था, 2023 वाला नहीं दिया था क्योंकि मैं इसकी सीआईएसएफ की ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम पे। तो मेरे को वहाँ से छुट्टी नहीं मिली थी, फॉर्म फिल किया था लेकिन एग्जाम फ्री देने नहीं गया था। ठीक है, फिर इस बार 2024 का दिया है जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरी इंग्लिश की तो मैं कहूँ इतनी वीक थी कि मैंने जब पहली बार मॉक दिया था शायद में भी, तो मेरे उसमें से 50 में से 8 नंबर आए थे, मतलब प्री के मॉक में। ठीक है, और 21 वाले में भी मेरा मैथ का अच्छा पेपर हुआ था, लगभग 160-70 नंबर थे। लेकिन मेंस में जो प्री मेरा 21 तीनों बार क्वालिफाई हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड थर्ड तीनों बार। ठीक है, तो 2021 वाले में मेरे 200 का इंग्लिश आता था उस टाइम। तो उसमें मेरे 105 नंबर थे शायद, 200 में से, मतलब 200 क्वेश्चन में से 105 नंबर बचे हुए थे। ठीक है, लेकिन 2022 वाले में मैंने दिया, वो भी ट्रेनिंग पे जाके मेंस दिया था। प्री में दे के गया था दिसंबर में, लेकिन जो 2 मार्च को मेरा मेंस हुआ था तब मैं ट्रेनिंग पे था सीएसएफ की। उस टाइम इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी और मैं कंप्यूटर में फेल हो गया था उस टाइम पे। तो मैं 2022 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम वैकेंसी भी अच्छी थी। अगर कोर्स थोड़ा और होता तो मेरा उस टाइम हो जाता, कंप्यूटर का स्कोर और अच्छा होता तो। लेकिन इस बार सब भगवान ने अच्छा चाहा, तो इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। कंप्यूटर भी अच्छा था, इंग्लिश भी अच्छी थी। ठीक है, तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको अब बता देता हूँ कुछ चीज़ें। कि सबसे पहले आपको मैंने बेसिक कोचिंग की थी क्रिस्टोफर फिनिक्स पे, जब मुझे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल इंग्लिश बिल्कुल खत्म होती है हिंदी मीडियम वालों की। ग्रामर थोड़ी बहुत आती है, वही एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट डायरेक्ट, यही दो चीज़ आती है बस इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले को। वही मेरे को आता था। उसका क्रिस्टोफर पर मैंने कोचिंग की थी 4-5 महीने। ठीक है, फिर वहां से मेरा कुछ मेरे को लगा नहीं, मतलब मेरे को नहीं, मेरा खत्म थी, लेकिन वहां से हेल्प तो सबको मिलती, मेरे को भी हेल्प मिली, लेकिन मेरा स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक ली। सबसे मैं आपसे कहूंगा, ब्लैक बुक आप 5 से 6 बार कर दो ना, 2025 से पहले, तो आपकी इंग्लिश 101%। याद मत करो, आप सिर्फ रीडिंग करो, मतलब बुकेब को पूरा, मतलब टारगेट डालो, मतलब 15 दिन में मुझे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और वन वर्ड और ये इडियम्स करने हैं रोज। कितने हमको करने हैं? रोज हमको 100, या आप अपने अकॉर्डिंग 50 भी करते हैं। तो मैं डेली का 100 करता था, 100 सिनोनियम्स, 100 वन वर्ड और 100 इडियम्स। ठीक है, इसी तरह से आपको भी वोकैब का पोर्शन ब्लैक बुक से करना है। ठीक है, तो उसमें आपके इंग्लिश में क्या है, आपके उसमें ब्लैक बुक में 1500 लगभग ईडीएम्स दिए हैं, 1500 आपके वन वर्ड दिए हैं, और लगभग 1500 ही आपकी सिनोनियम्स दिए हैं। तो आप रोज 100 का करेंगे ना, तो आपका 15 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे प्री से पहले आप 4 से 5 बार कर लेना, याद कुछ मत करना। मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैं याद नहीं कर किया था, मतलब उसे बार बार रिवाइज। तो 4 से 5 बार फ्री से पहले हो जाएगा, 3 बार तो हो ही जाएगा कम से कम। और मेन से पहले 1 से 2 बार हो जाएगा, तो आपका बुकैब यहाँ से 101% हो जाएगी। और मेरी बुकैब पूरी सही है, कोई क्वेश्चन बुकैब का गलत नहीं हुआ। कुछ अलग से नहीं पढ़ना बुकैब के लिए। दूसरा चीज मैंने किया था, मैंने एक बैच और लिया था, मतलब इसका अमन वशिष्ठ सर का, उनका मतलब हेल्प बहुत मिली मेरे को। मेंस से पहले लिया था मैंने बैच। ठीक है, तो आप मेंस से पहले उनका ले सकते हैं। अभी आप अगर वो हैं तो आप पूरा बैच अमन सर का कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बुकैब भी दिया, लेकिन बुकैब के लिए ब्लैक बुक आपको जरूर करनी ही पड़ेगी। रानी मैम का भी मैं यूट्यूब से पढ़ा हूँ, तो उनसे भी हेल्प मिली है मेरे को। ठीक है, और उसके बाद अमन सर का मैंने मेंस का ही बैच लिया था। उससे पहले मैं अमन सर के बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन जब एक दोस्त था वो सेलेक्ट हुआ, उसने अमन सर के बारे में मुझे बताया था। अब सबसे पहले आता है पैसेज और क्लो टेस्ट। उसमें हम क्या करें? तो पैसेज क्लो टेस्ट में अगर आप अमन सर से पढ़ेंगे या रानी मैम से पढ़ेंगे तो वो आप पहले से वही कराएंगे, तो वो भी सफिशियंट है। उसके बाद एक ऐप है, आपको पता होगा, इंग्लिश माध्यम। मैं उस इंग्लिश माध्यम ऐप से, मेरे को बहुत अच्छा ऐप लगा है वो, क्योंकि आप एक तो उसमें जो पैसेज आएगा ना आपका, द हिंदू का डेली आर्टिकल आते हैं। ठीक है, मैंने उसका लगभग पहले 6 महीने का पास लिया था, फिर मैंने से पहले 3 महीने का लिया था क्योंकि मेरा वो एक्सपायर पास हो गया था। मैंने से पहले मैंने 3 महीने का फिर लिया था। तो उसमें आपका क्लू टेस्ट और पैसेज कोई भी गलत नहीं होगा, मेरा भी कुछ भी गलत नहीं हुआ क्लू टेस्ट और उसमें। ठीक है, मेरे ग्रामर में क्वेश्चन गलत हो गए थे 1 से 2, और उसमें क्लू टेस्ट में उसमें कुछ गलत नहीं हुआ था। तो वो आप इंग्लिश माध्यम से कर सकते हैं। वो आप इंग्लिश माध्यम से वो आप कर लेना, क्या क्लो टेस्ट, वो आप
ऐप सर्च कर लेना है, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो वहां से आपको प्रैक्टिस फ्री में एक आता है आपका रोज आर्टिकल, उसके बाद आपके आर्टिकल और जो परचेज करोगे तो उसमें 3-4 आर्टिकल आते हैं। उसमें इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट है। मॉक अगर आप परचेज कर लोगे ना तो मॉक भी बहुत सारे हैं उसमें, तो आप वो भी देख लेना। ठीक है, तो वहां से आप वो परचेज कर सकते हैं। तो तीनों पोर्शन यही हो गए। फिर भी और भी डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो मैं उस पर फिर एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको, कैसे मतलब उसे याद करना पड़ेगा, कैसे इंग्लिश करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको मोटे मोटे सोर्स बता दिए हैं कि आप यहाँ से अपनी तैयारी 2025 की कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ प्री मेंस की इंग्लिश का तो वही है, तो एक ही साथ करिए। अगर आपको इंग्लिश का बिल्कुल नहीं आता तो अमन वशिष्ठ सर का ले लिए, रानी मैम, 2 टीचर। ठीक है, नीतू मैम भी अच्छी मास्टर, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता उनसे। और वोकेब के लिए वोकेबलरी जो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक बुक। और ग्लो टेस्ट के लिए उसके लिए एक बैच लोगे वो, और ऊपर से ये ऐप। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये रही अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी, जो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ ज़्यादा पूछना है तो मैं एक काम करता हूँ, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो उसकी मैं लिंक इसमें दे दूंगा, तो आप पर्सनल इसमें कुछ जवाब पूछ सकते हैं। अभी कोई ऐड भी नहीं, तो आप लोग ऐड हो जाएंगे तो आप जो भी डायरेक्ट पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। वैसे ज़्यादा कोई वो नहीं है, बस हो गया सिलेक्शन, बहुत खुशी की बात है। और मेहनत तो है ही, बहुत वेट किया है, सीआईएसएफ में जाके बहुत परेशानी मतलब होती जॉब के साथ, तो आपको पता ही है। वो भी मैं बताऊंगा कि जॉब के साथ आप कैसे टाइम मैनेज करें, क्योंकि जॉब के साथ आपको 8 से 10 घंटे तो आपके जाने ही जाने हैं। उसके बाद आपको जो टाइम मिलता है वो सिर्फ पढ़ने में आप लगाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो भी पूछना तो पूछ लेना। ठीक है, और वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब। और ठीक है, फिर जय हिंद।